और लोग कहते हैं अरे बड़े ज्ञानी हैं, गीता भागवत रामायण वेद सब इनको मालूम है। तो ऐसे ज्ञानी तो और खतरनाक हैं, यानी और अधिक अज्ञानी हैं, क्योंकि जो शास्त्र वेद नहीं जानते वो बेचारे भोले भाले भगवान के आगे दीन बन जाते हैं, उनके दो आंसू निकल जाते हैं। लेकिन इन पंडितों के सारे जीवन में एक भी आंसू नहीं निकल सकता, क्योंकि ज्ञानाभिमान होता है। ब्रज रस बरसी रहो, ब्रज ज्ञानी बिनु जाने हरे इस पद में लेखक ने एक विचित्र बात लिखी है। विचित्र बात क्या है? ज्ञानी बिनु जाने। अगर कोई ज्ञानी है तो बिनु जाने क्यों लिखा जा रहा है? अरे ज्ञानी शब्द का अर्थ ही है जानने वाला। जानने वाला बिना जाने भ्रम में पड़ा है, ऐसा कोई बोलेगा? अतएव थोड़ा समझ लीजिए, ये ज्ञानी शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक ज्ञानी होता है शाब्दिक, थ्योरेटिकल, जैसे हम लोग हैं लेक्चर देते हैं लंबे लंबे और प्रैक्टिकल में जीरो। पुस्तकें पढ़ ली और लेक्चरर बन गए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और लोग कहते हैं अरे बड़े ज्ञानी हैं, गीता भागवत रामायण वेद सब इनको मालूम है। तो ऐसे ज्ञानी तो और खतरनाक हैं, यानी और अधिक अज्ञानी हैं, क्योंकि जो शास्त्र वेद नहीं जानते वो बेचारे भोले भाले भगवान के आगे दीन बन जाते हैं, उनके दो आंसू निकल जाते हैं। लेकिन इन पंडितों के सारे जीवन में एक भी आंसू नहीं निकल सकता, क्योंकि ज्ञानाभिमान होता है इनको। और दूसरे ज्ञानी है प्रैक्टिकल मैन। तो दूसरे ज्ञानी के लिए यहां लिखा जा रहा है कि हम थ्योरेटिकल ज्ञानी कोई बात नहीं करते कि ज्ञानी बिनु जाने। प्रैक्टिकल ज्ञान में 7 भूमिका होती है। अज्ञान, भ्रांति, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति और तृप्ति। इस 7वीं भूमिका है तृप्ति। ये सतयुग वगैरह में ऐसे ज्ञानी हुए हैं, कलयुग में तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान के अधिकारी वे होते हैं
जिनका सबसे पहले अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन पर 100% कंट्रोल हो जाए, वो ज्ञान मार्ग के दर्जा 1 में प्रवेश पा सकते हैं। जो इस कलयुग में असंभव। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। लेकिन जब कभी हुए हैं पहले, तो ये 7 भूमिका तक कोई कोई गया है हजारों जन्मों में। इतना कठिन है, कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, कोई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। पहली बात तो ज्ञान की थियरी ही समझना असंभव है। क्यों? निराकार ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं ना, ना उसका नाम नहीं है। अरे कुछ तो बोलोगे ना, बिल्कुल नहीं। कोई रूप है ना, कोई रूप नहीं। कोई गुण है ना, कोई गुण नहीं। अरे वो कुछ करता है ना, अकर्ता है। अब उसका ध्यान करो, ध्यान करे। अरे जब उसका रूप ही नहीं तो क्या ध्यान करें। अर्जुन सरीखे उर्वशी पर विजय प्राप्त करने वाले ने जब प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भिरवाप्यते। देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति ये बहुत कठिन है, सतयुग में भी। लेकिन असंभव नहीं। लोग 7वीं भूमिका तक गए हैं तो उनको क्या कहते हैं? आत्मज्ञानी। ये प्रैक्टिकल मैन है, उनको बता रहा हूं। 7 भूमिका लांघ गए। पृथ्वी, इससे आगे जल, उससे आगे तेज, उससे आगे वायु, उससे आगे आकाश, उसके आगे अहंकार। इसको भी क्रॉस कर गए। अहंकार, ध्याता और ध्येय ब्रह्म और ध्यान। जब ध्याता को समाप्त कर दिया तो ध्येय और ध्यान भी समाप्त हो गए, तो समाधि हो जाती। शून्य अवस्था। उसमें क्या होता है? क्या होता है? जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं तो क्या होता है? जब उठते हैं तो कहते हैं वाह बड़े आनंद में सोए, कोई सपना अपना नहीं आया। यानी दुख निवृत्ति हुई, आनंद नहीं मिला, दुख निवृत्ति हुई। आत्मज्ञानी की समाधि। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा और माया नहीं जाएगी, तो फिर क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने से? वो तो 84 लाख में घूमेगा। हाँ, शंकराचार्य भी पहले बोले थे भाष्य में कि श्री कृष्ण वगैरह माइक शरीर वाले हैं,
माइक, सप्तगुणी, और बाद में जब असली ज्ञानी बने तो श्री कृष्ण के भक्त हो गए और मोक्ष को भी ठुकरा दिया। तो आत्मज्ञानी का जो उपास्य है वो निराकार ब्रह्म है ना। हाँ, तो निराकार ब्रह्म तो कुछ करता नहीं। हाँ, तो वो कृपा कैसे करेगा? हाँ, तो जब कृपा नहीं करेगा तो भगवान का जो चैलेंज है, माँ में वो जो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं मैं उनकी माया हटाता हूं, और चाहे कोई करोड़ों कल्प जप तप व्रत ज्ञान योग करे, माया नहीं जाएगी। ये मेरी माया है। देखो, अहंकार तक तो उसने जीत लिया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इसके ऊपर दो तत्व बचे, महान और प्रकृति यानी माया। उसको नहीं समाप्त कर सकते ये लोग आत्मज्ञानी। तीन आवरण होते हैं, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। तो असत्वापादक आवरण तो थ्योरेटिकल ज्ञान से समाप्त हो जाता है, और अभानापादक आवरण सातवीं भूमिका पर जाने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अनानंदापादक आवरण भगवत कृपा से ही समाप्त होता है, और उनका ब्रह्म कृपा कर नहीं सकता। देखिए, दो प्रकार की माया होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या माया कौन? तमोगुण, रजोगुण। तो ये दोनों गुण तो सातवीं भूमिका पर पहुंचने वाले की समाप्त हो जाती है, अविद्या माया। लेकिन विद्या माया माने सत्व गुण, ये नहीं समाप्त हो सकता। ये भगवत कृपा से, सगुण साकार भगवान की कृपा से ही समाप्त होता है। तो आत्मज्ञानी जो है नंबर 2 वाला, इसके लिए यहां कहा जा रहा है कि ज्ञानी जो श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानता, सात्विक शरीर वाला मानता है, ये बेचारा ब्रह्म में है। ये क्योंकि इसकी माया तो गई नहीं, इसीलिए इसको शंकराचार्य भी कहते हैं आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा। ये सातवीं भूमिका पर जाकर फिर गिर जाता है। मनु जी महाराज भी कहते हैं ज्ञानम क्षरति। अरे ब्रह्मा ने कहा आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृत जुष्मदंग्रया। 10:2-32 भागवत। वो अंतिम क्लास में तृप्ति वाली सातवीं भूमिका पर पहुंचकर भी गिर जाते, क्योंकि माया नहीं गई, क्योंकि भगवत कृपा नहीं प्राप्त किया, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की। तो जो ज्ञानी सचमुच का ज्ञानी किसी गुरु के द्वारा हो जाता है, तो वो
श्री कृष्ण भक्ति करता है आत्मज्ञान के बाद। सबने किया, सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, शंकराचार्य सब ने किया। जब नहीं कोई चाल चली तो फिर क्या करते बेचारे। एक पक्षी पानी के जहाज के ऊपर बैठ गया। अब जहाज चला, वो 1000 मील चला गया। अब बेचारा भूखा प्यासा किधर जाए, चारों ओर पानी, उड़ा, काफी दूर चला गया। फिर थक गया, उसने कहा आप क्या करें, अब तो हम पानी में गिरे मरे। फिर जहाज पे आ गए, और कोई गति नहीं है। तो ऐसे जो असली ज्ञानी हैं वो प्रेम करते हैं। अद्वेष्टादिवत तेषाम स्वभावो भजनम हरे। असली ज्ञानी का स्वभाव हो जाता है सगुण साकार की भक्ति करना। भागवत में कहा गया, ज्ञानिनः स्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योर्थो मदृते प्रियः। 11:19-2। ज्ञानी तो भक्ति करेगा और क्या करेगा। अरे ज्ञानी को छोड़ो, यहां जितने बैठे हैं सब सोचे किसी को कोई अंगूठी मिल गई पड़ी हुई, उसने पूछा अपने घर में पड़ोस वाले से, अरे भाई ये कैसी है। तो उसने कहा एक गरीब आदमी तो है ही है, उसको कोई हीरे की तो होगी नहीं। उसने कहा यार कांच की है और कैसी है, 10-20 रुपए की। ठीक है, तो उसने अपना कोई परवाह नहीं की, उसको देखता तो था, गरीब था, पहने भी था, लेकिन 10-20 रुपए का है, खो भी जाए तो क्या। एक दिन जौहरी आया, कहा इससे भी पूछना चाहिए। पूछा, देखा है तो 10 लाख की है। 10 लाख की? अरे मैं लखपति हो गया, सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं ही काम करता हूं। आप उसको देखने में कितना प्यार हो गया उसको। 10 लाख की है। और बड़े संभाल के रखने लगा। कोई आदमी, बड़े बड़े इतिहास में हमारे यहाँ राजा महाराजा हुए हैं, किसी लड़की का बड़ा गुण सुना, उसके शरीर से खुशबू आती है, योजन गंधा है, 4 कोस तक खुशबू आती है। अच्छा, उससे मैं ब्याह करूंगा। प्यार हो गया। वो भले ही न स्वीकार करे। हमारे संसार में देखो, जब कोई ब्यूटी कंपटीशन में लड़की आ जाती है तो हजारों लड़के बड़े बड़े आदमियों के ये हमको मिल जाती है, हमसे ब्याह हो जाता। अरे होगा तो ये कैसे ब्याह। यानी प्यार हो जाएगा नेचुरल, जितना मूल्य समझेगा उतने प्यार हो जाएगा। तो अगर कोई ज्ञानी है ब्रह्म का, तो ब्रह्म से प्यार नहीं करेगा, संसार से करेगा। अगर नकली ज्ञानी है तो ना करे, वो बात अलग है। अच्छा, गधे की अकल से समझो। माओ के बच्चा पैदा होता है, पहले 10 महीने पेट में रहता है। हाँ, बड़ी खुश होती है, मैं माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में लात मार रहा है, अब होने वाला है।
कष्ट है, शारीरिक, एक बोझा लेके घूमती है बेचारी। लेकिन बच्चा होगा, मैं माँ बनूंगी, मुझको माँ कहेगा, फिर उसी जैसे हमारे आंगन में चलेगा, फिर तोतली भाषा में, क्या क्या बात है। उसको कपड़ा बनवाए रहो पहले ही से, भले ही वो पैदा होते ही मर जाए। अब जब पैदा हो गया और उसके सब रूप भी देखा और उसकी हलचल सब देखी मूर्खता की, तो बड़े खुश होती है और लोगों से कहती है शैतान हो गया है। शैतान माने क्या होता है? राक्षस। अरे अपने बेटों को शैतान कह रही है? अरे अर्थ से हमसे मतलब नहीं है, माने ये चंचल हो गया है, मूर्ख है ना, इसलिए ऊट पटांग व्यवहार करता है, वो अच्छा लगता है। तो पेट वाला बच्चा और बाहर आने पर जैसा बच्चे का हमने सुख पाया, कितना बड़ा अंतर है। ऐसे ही अगर कोई श्री कृष्ण भक्ति करके और ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर ले, निराकार ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर ले, तो वो भी श्री कृष्ण को, राम को देखते ही अपना सुख छोड़ देता है। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती न चाहते हुए ब्रह्मानंद भूल जाता है, आत्मानंद नहीं, ब्रह्मानंद। तो यहां जो ज्ञानी कहा गया है, ये आत्मानंद के लिए कहा गया है कि आत्मानंदी जो श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानता, जो ये नहीं मानता कि जिस ब्रह्म की मैं उपासना करता हूं उसका अध्यक्ष श्री कृष्ण है, तो कृपा आज उनसे मिलेगी, इस निराकार ब्रह्म से नहीं मिलेगी। उस ज्ञानी के लिए यहां कहा गया कि ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। वो बेचारा चक्कर में पड़ा है, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। पूर्ण ज्ञानी तो तुरंत श्री कृष्ण का भक्त हो जाएगा, ये पहचान है उसकी। ये भावार्थ।